ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आरपीएस स्टडी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम जो सांस लेना एवं श्वसन के बारे में लेक्चर हो चुका था। इसमें था पहला, हमने इसमें दिखाया था कि श्वसन लेने में ये हेडिंग चल रही थी कि जंतुओं के श्वसनांक जलीय जीवों में, ठीक, जंतुओं के श्वसनांक जलीय जीव मतलब जो जल में रहने वाले जीव, उसके बारे में हम आपको बता दिए थे। एक कोशिकी में जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, इग्लुइना, क्लाइडोमोनास, ये थे जो घुली हुई ऑक्सीजन से विसरण के द्वारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते थे, ठीक है। उसमें फिर बहुकोशिकी बताए थे। बहुकोशिकी जंतुओं जिसका सेल्स बॉडी बहुत से कोशिकाओं से मिलकर निर्माण हुआ हो, उसमें कहते हैं सब ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। और उसमें स्पंज का गैसी था, ठीक। स्पंज का गैसी, स्पंजों में जो खोखले थे, जल की मात्रा जहां एब्जॉर्ब होती थी रहती थी वो था। और सिलिंड्रेटा, दूसरा सिलिंड्रेटा। फिर अगली वाली पॉइंट थी इसमें आपको, उसी में त्वची श्वसन, त्वचा से जो श्वसन करते थे, जैसे एम्फीबिया वर्ग में बताए थे, मेढक में, ठीक है, त्वचा से जो श्वसन करते थे। मेढक है जिनकी पतली त्वचा रहती है, नम रहती है, हमेशा पानी में भी रहते हैं, कीचड़ में भी रहते हैं। फिर इसके बाद हम आपको बताए थे क्लोम द्वारा या गिल्स द्वारा। क्लोम या गिल्स द्वारा में ये किसके कौन लेता है रिस्पायरेशन, उसके बारे में हम बता दिए थे। गिल्स क्लोम जंतुओं में कौन से लेते थे? कुछ तो एनिलिडा में है, ठीक, कुछ मोलस्का में, इकाइनोडर्मिटम सब में पाए जाते हैं। जैसे पोलोमोन, क्लोम, ये जैसे झींगा है प्लोमेन, 8 जोड़ी क्लोम इसमें पाए जाते हैं। क्लोम मीन्स होता है गिल्स, इसमें 8 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक में ये एपिथेलियम कोशिकाओं से बना होता है। ये इस तरह आपको बता चुके थे। फिर देखिए मछली एवं टैडपोल, मछलियों में टैडपोल जो है मेढक के बच्चे को कहते हैं टैडपोल। जिस समय वो टैडपोल रहते हैं वो शाकाहारी रहते हैं। उसमें भी वो सेम मछली के आकार के होते हैं। जब वो छोटे रहते हैं तो मछली और उनमें ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। जैसे जैसे ये टोड बड़े होते हैं शाकाहारी, फिर मांसाहारी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक, तो उसमें भी गिल्स पाए जाएंगे। अब अगला आ गया है स्थलीय जीवों में। जलीय जीवों में समाप्त हो गया। अब बी नंबर आ गया आपका, ठीक है। स्थलीय जीवों में, स्थलीय देखिए अब इसमें क्या हुआ, स्थलीय जीवों में स्थलीय जीवों में मतलब जो स्थल पर रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं, वो अब कैसे अपना रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, उनके बारे में आप देखिए। जो स्थलीय, जो पृथ्वी पर रहते हैं, ऐसे जो अभी देखे थे आप जो जल में रहते थे, उसके बाद आप देखिए जो पृथ्वी पर रहने हैं। पहला इसमें है त्वचा द्वारा, ठीक, त्वचा द्वारा। अब इसमें देखिए पहला है त्वचा द्वारा। त्वचा द्वारा, त्वचा से कैसे श्वसन करते हैं, कौन करते हैं त्वचा से श्वसन, ठीक। अब त्वचा से देखिए इसमें श्वसन, जो त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, त्वचा द्वारा श्वसन करने वाले कौन है? ये जंतु श्वसन अगर करते हैं, देखिए त्वचा द्वारा श्वसन ना, श्वसन करते हैं जो ये, तो ये कीचड़ में रहते हैं, ठीक। ये किस में रहेंगे? कीचड़ व मिट्टी में। देखिए कीचड़, मिट्टी
और कीचड़ में भी रहेंगे, मिट्टी में भी रहेंगे। ठीक, ये कैसे जंतु अगर जल में रहेंगे वहां भी कर सकते हैं। जैसे देखिए केचुआ, ठीक है, केचुआ है ना। केचुआ आप देखिए कहाँ रहेंगे, जल में भी रहेंगे, मिट्टी में भी रहेंगे। ठीक, केचुआ देखेंगे जो मिट्टी है वहां भी रहेंगे, पानी में भी पाए जाएंगे, कीचड़ में भी रहेंगे। अब उसके बाद देखिए जोंक, ठीक, जैसे जोंक है, लीच है, वाटर में भी रहेगी, ध्रुवीय स्थान में भी रहेगी। जोंक के बाद आ गया मेढक, ठीक। अब देखिए मेढक, राना टिग्रीना है, हेरोडेनिया है, पेरिस्टोमा पास्टोमा, केचुआ, ये सब साइंटिस्ट वैज्ञानिक नाम है। अब ये कहाँ रहेंगे, ये देखिए त्वचा द्वारा शोषण करेंगे। देखिए कीचड़ में, मिट्टी में, जल में और स्थल में भी रहेंगे, सूखे स्थान में भी रहेंगे। ठीक है, केचुआ, जोंक, मिट्टी, ये सब इनमें त्वचा कैसी होती है, बहुत मुलायम होती है त्वचा। त्वचा क्या होती है, बहुत मुलायम पतली त्वचा होती है और नम चिकनी भी होती है। ठीक, एकदम चिकनी भी होती है। जो नहीं रहते हैं वो देखिए, अब अभी इसमें आप देखेंगे टोड, मेढक में इसकी वैरायटी होती है एक टोड। देखिए टोड है ना, ये पत्थर सूखे स्थान पर आते हैं ज्यादातर। त्वचा देखेंगे खुरदरी, भद्दी, आई देखें खुरदरी त्वचा भद्दी होती, टोड। अब इसी में देखेंगे जो जल में रहते हैं, नम, मुलायम, नम, मुलायम और चिकनी। नम मुलायम कैसी होती है, पतली और चिकनी होती है। ठीक है ना, इसमें नम, मुलायम, चिकनी भी रहेगी। आप देखिए ये चिकनी है, ये देखिए जैसे आप इसको पानी में देख सकते हैं, वाटर में, नल वाले में भी रहते हैं, कहीं टोटी जहां पानी गिरता है वहां भी रहते हैं। ये देखिए घरों में रहते हैं खुरदरे टोड, इसके बॉडी पे उभरा हुआ रहता है। जोंक आप देख रहे हैं ये भी वाटर में आती है, जैसे जोंक है, भाई देखिए ना, इसका देखिए एलिमेंट्री कैनाल देखिए इस तरह से रहता है, इसमें ब्लड, ठीक, ये ब्लड चेक कर, देखिए केचुआ है, केचुआ भी इसकी शरीर लंबी रहती है, खंडों में डिवाइड रहती है। केचुआ हो गया। जल में ये सब रहने वाले जिसमें है प्राणी आप देख रहे हैं, ये सब जल में पाए जाते हैं और इनमें त्वचा में रुधिर का जाल बिछा रहता है। त्वचा में रुधिर, ठीक है, त्वचा में रुधिर रहता है। अब ये जो रुधिर हीमोग्लोबिन है, HB, देखिए ये हीमोग्लोबिन है, यही रहता है रेड कलर, लाल या गुलाबी इधर के रहता है। ठीक है, अब जो ये प्रोटीन में डिजॉल्व रहता है उसमें ये व्हाइट कलर का हो जाता है, कलरलेस नहीं होता ना, जो डिजॉल्व हो जाएगा उसमें
ये नहीं, एनिलिडा में देखेंगे कभी कभी ब्लू कलर का भी हो जाता है इसमें। आप देखिए इसमें हो गया। अब अगला देखिए, ट्रेकिया श्वसन। आप सेकेंड इसमें क्या है, ट्रेकिया। ठीक, ट्रेकिया या श्वसन। देखिए ट्रेकिया श्वसन नलिकाओं द्वारा। ट्रेकिया श्वसन नलिकाओं द्वारा। अब ट्रेकिया श्वसन नलिकाओं द्वारा में इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ये काकरोच, देखें काकरोच। काकरोच किस संघ का है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में। देखिए और कुछ कीट, कुछ कीट काकरोच का शरीर देखेंगे ऊपर जो इसके लगा रहता है। देखिए कुछ कीट में जैसे आ जाएंगे मकड़े, मकड़ों है ना। आप देखिए इसके आवरण में देखेंगे क्यूटिकल का आवरण लगा होता है। किसका होता है, इसमें क्यूटिकल का आवरण होता है, त्वचा पर जल की हानि को रोकता है, जल की हानि को रोकता है। ठीक है, जल के हानि को रोकता है क्यूटिकल। जब जल के हानि को रोकेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाने देगा। क्यूटिकल की परत होती है, ठीक है, जो इसके अंदर जो जल के हानि को रोकता है उस पे क्यूटिकल का आवरण होता है। जैसे काकरोच है, कुछ कीट है, मकड़ी है, उसके बाद कठोर क्यूटिकल का आवरण होता है जो जल को वाष्प होने से उड़ने से रोकता है। रोकने के बाद इसमें देखिए जब वो जल को श्वसन को रोकेगा, श्वसन नहीं होने देगा। जब जल का हानि को रोकेगा तो श्वसन भी होने में समस्या होगी। तो इसके लिए इसके साथ, ठीक है, क्यूटिकल के परत की त्वचा द्वारा श्वसन नहीं हो पाता है। जब ये क्यूटिकल का आवरण रहेगा श्वसन नहीं करने देगा। तो इसके बाद त्वचा में जंतुओं के ट्रेकिया श्वसन में ब्लेड, अब ब्लेड रहेगा, कुछ ट्रेकिया के जालिकावात रूप में फैले रहते हैं। त्वचा के देखिए नलिकाएं श्वसन में ब्लड होगा, उसके बीच वो फैली रहती हैं। विभिन्न ऊतकों द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन के साथ ऊतकों में ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब होने के बाद वो निकल जाएगा। ट्रेकिया जो क्यूटिकल है ये दो परतों से मिलकर बना होता है। ठीक, एपिथेलियम कोशिकाएं, जो कोशिकाएं थी एपिथेलियम की दीवार पर क्यूटिकल का स्तर था, उसके बाद वो ब्लड की जाल नलिकाएं बिछी होती हैं, उसी नलिकाएं में ये श्वसन क्रियाएं होती हैं। अब थर्ड देखिए, बुक लंग्स। अब देखिए बुक लंग या बुक लंग्स के द्वारा, ठीक, इसमें बुक लंग्स
बुक के जैसे बुक है, पेज है, उस तरह से ये बुकलंग उसे कहेंगे। ये बिच्छू में शोषण होता है। देखो बिच्छू जो है, बिच्छू में शोषण पाया जाएगा। बिच्छू में शोषणांक बुकलंग। देखिए बुकलंग। अब इसमें देखिए बिच्छू में शोषण कैसे होते, बुकलंग। बुकलंग माने बुक के समान। समान जैसे बुक इस तरह से रहती है ना, है देखिए पेज रहता है, तो इसी तरह इसमें भी है। देखिए ये इधर है, जो इधर यही शोषणांक होते हैं। शोषणांक इधर भी जो बुक के समान, मतलब शोषणांक की संख्या अधिक है, इसीलिए इसे कहते हैं बुकलंग्स। अब अगला नंबर देखिए, फेफड़ों द्वारा। अब फेफड़ों द्वारा कौन करते हैं? हाँ, फेफड़ों द्वारा, लंग्स के द्वारा कौन कौन करते हैं? रेप्टाइल। ये रेप्टाइल है, क्लासिफिकेशन जब हो है उसमें ये रेप्टाइल आता है। अब रेप्टाइल हो गया, इसमें पंछी। रेप्टाइल वाले जो रेंग के चलने वाले हैं जंतु, ठीक है ना, उसमें आते हैं। जो रेंग के चलने, जैसे स्नेक है, इस तरह से रेप्टाइल पक्षी। देखिए रेप्टाइल देखा, रेप्टाइल्स हो गया जो रेंग के चलने वाले जंतु हैं। उसके बाद पक्षी, पंछी वर्ग जितना है ये सब में फेफड़ों द्वारा होता है। पक्षी जितने हैं, चाहे मुर्गी भी है, हेन भी है, पक्षी, ठीक, शुतुरमुर्ग को भी पक्षी के कैटेगरी में है, वो भी लंगोट। जो उड़ने वाले सब उतने जगह पक्षी एवं अस्तनी। अस्तनी वर्ग, अस्तनी वर्ग जो स्तन धारण करने वाले, जो दूध पिलाने वाले हैं, ठीक, ये सब फेफड़ों के द्वारा रिस्पायरेशन करेंगे, श्वसन। ये किसके द्वारा करेंगे? फेफड़ों के द्वारा। आप देखिए कुछ मछलियां भी हैं। अभी इसमें मछली वर्ग भी है, कुछ मछलियां। इसमें देखिए फिश, कुछ मछलियां, ठीक, कुछ मछलियां हो गए। अब इसमें देखिए स्थलीय जीवों में पहला कौन करने वाला? त्वचा श्वसन, जिसमें कीचड़, मिट्टी, जल में केचुआ है, जोंक है, मेढक, ये सब आ जाएंगे। फिर इसमें देखिए ट्रैकिया श्वसन द्वारा कॉकरोच तथा कुछ कीट है कि उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते थे, मकड़ा भी आ जाता था। अब ये बुक लंग्स, जिसका बुक लंग्स, लंग्स माने फेफड़ा,
जो इसमें बुक के समान हो, जैसे इनके फेफड़ों की संख्या कई होती है, बुक लंग्स के समान। देखे फेफड़ों द्वारा रेप्टाइल, पक्षी, स्तनी तथा कुछ मछलियां होती हैं। अब अगला देखिए कौन है, अब अगला इसमें देखिए मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य, देखिए मनुष्य का श्वसन तंत्र, ठीक, मनुष्य का श्वसन तंत्र। इसमें देखिए तंत्र हो गया मनुष्य का श्वसन तंत्र, मनुष्य का सिस्टम। मनुष्य कैसे श्वसन लेता है, जैसे हम लोग हैं ना, जितने भी मनुष्य हैं वो श्वसन कैसे लेंगे, किसके जरिए होगा। अब इनमें जो मनुष्यों में फेफड़े, फेफड़े, ठीक, इसमें क्या है, मेन अंग है फेफड़े। देखिए फेफड़े, लंग्स, इसमें प्रमुख एकदम मेन है श्वसन अंग। इसका मनुष्य का मेन अंग क्या है, फेफड़ा। ये फेफड़े एकदम प्रमुख श्वसन अंग है। प्रमुख का मतलब कि मेन। इसमें क्या है, प्रमुख, देखिए श्वसन अंग है। प्रमुख है श्वसन अंग इसमें। इसका मनुष्य का सकते प्रमुख श्वसनांग ये फेफड़ा है। ये वक्ष गुहा, वक्ष गुहा माने सीना, सीने चेस्ट से समझे। वक्ष गुहा में कशेरुकी दंड, पीछे से देखिए रीढ़ की हड्डी जो है, कशेरुकी दंड बैक साइड से, कशेरुकी दंड यहां से देखिए यहां तक, कशेरुकी दंड जो पीछे पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकी दंड पसलियों, कशेरुकी दंड एवं पसलियों जो चेस्ट की हड्डी के साइड से है, पसलियां द्वारा ये कटघरे में बंद रहता है। ये कहाँ रहता है, फेफड़ा। देखिए ये रहेगा वक्ष गुहा, ठीक, वक्ष गुहा। अब ये वक्ष गुहा जो है, देखिए कशेरुकी दंड, देखिए वक्ष गुहा, कशेरुकी दंड एवं पसलियों, ठीक है, एवं पसलियों द्वारा ये सब क्या बना लेते हैं, ठीक, कटघरे, कटघरे या घर, ठीक है, या पिजड़ा टाइप, कटहरे, कटहरी, ये सब कशेरुकी दंड मिलके, पसलियां मिलके ये पिजड़े बना लेंगे, उसमें रहेगा ये फेफड़ा, ठीक, जिसमें वो सुरक्षित रहेगा, पीरियड द्रव भी, लिक्विड भी भरा रहता, सेफ रहता, और बाहरी वायु तथा फेफड़े के द्वारा बीच में आवागमन हेतु
इन सबों के बीच में आवागमन हेतु आने जाने के लिए वो फेफड़े तक कैसे वायु आएगी और जाएगी, वहां तक इसमें निम्नलिखित पार्ट हेल्प करता है। ठीक, बॉडी के निम्नलिखित पार्ट हेल्प करते हैं। उसमें नंबर 1 है, नंबर 1 देखिए नासिका। ठीक, इसमें देखिए नंबर 1 हो गया नासिका। दूसरा नंबर है ग्रसनी। सेकेंड नंबर क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी जबकि आप पीछे पढ़ चुके हैं ग्रसनी डाइजेशन में ग्रसनी आई थी। उसके बाद थर्ड है कंठ। ठीक, कंठ हो गया। आप देखिए चौथी पॉइंट क्या है इसमें? चौथी पॉइंट है श्वसन नली। कौन नली? श्वसन नली। ठीक है, श्वसन नली या श्वास ठीक, श्वास नली। श्वास नली के बाद आप अगला नंबर देखिए श्वसनीयाएं। श्वसनीयाएं, श्वसनीय देखिए 5वां नंबर होगा श्वसनीयाएं। अब अगला है श्वसनिकाएं। अगला नंबर कौन है? श्वसनिकाएं। देखिए अगला नंबर हो गया श्वसनिकाएं। फिर अब 7वां नंबर हो गया कोशिका वाहिनी। 7वां नंबर हो गया कोशिका वाहिनी। कोशिका वाहिनी। कोशिका वाहिनी, वाहिनी मतलब वाहिनियां जो ले जाने वाली। हो गया कोशिका वाहिनियां या कोशिकाएं। अब देखिए इसमें मनुष्य के श्वसन तंत्र, फेफड़ा है जो प्रमुख श्वसन अंग है, या वक्ष गुहा के कशेरुकी दंड तथा पसलियों के बीच कटहरी बनी रहती है या पिजड़े बने होते हैं, जिनमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन का आने जाने के लिए निम्नलिखित मार्ग होते हैं। निम्नलिखित की सहायता यह श्वसन पूरा होता है, जिसमें नंबर 1 है नासिका, ग्रसनी, कंठ, श्वसन नली, श्वसनीयाएं, श्वसनिकाएं, कोशिकाएं। अब इसमें देखिए 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट में श्वसन देखिए यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फेफड़ों को जाने, देखिए यहां से हो गया फेफड़ों को जाने वाला मार्ग। फेफड़ों को, ठीक है, जाने वाला मार्ग, जाने वाला वायु मार्ग। देखिए फेफड़ों को, जो फेफड़े में जाने वाले हैं, फेफड़ों को जाने वाला वायु मार्ग। ठीक, अब इसमें क्या है? फेफड़ों को जाने वाला वायु मार्ग। देखिए इंपॉर्टेंट यही है, वायु हवा का
मार्ग कहाँ जाने वाला, फेफड़ों में जाने वाला। फेफड़ों के अंदर अब मुख्य श्वसन अंग ये है, फेफड़ों के, देखिए ये तो हो गया ले जाने वाला मार्ग। अब फेफड़ों के अंदर देखिए यहां से बाहर से वायु ले गए थे, अब अंदर कौन ले जाएगा, फेफड़ों के अंदर मुख्य श्वसन अंग। ठीक, उसके अंदर मुख्य श्वसन नांग या मुख्य श्वसन अंग, श्वसन अंग। ठीक, अब इतने हैं, ये तो फेफड़ों को जाने वाला मार्ग हो गया। फेफड़ों के अंदर मुख्य श्वसन अंग, ये अंदर जो काम करने वाले हैं वो हैं। ठीक है, आप देखिए ये मेन है। अब इनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस तब तक के लिए धन्यवाद।